इंसानी दिमाग बहुत पेचीदा होता है, मगर इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप लोगों के रवैयों को आसानी से मुतासिर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है खामोशी की ताकत। जब आप किसी से बात कर रहे हों और वो अपनी बात मुकम्मल करे तो फौरन जवाब देने के बजाय चंद सेकंड खामोश रहें। ये खामोशी सामने वाले को बेचैन करती है और अक्सर वो खुद ही मजीद बात करने लगता है या अपनी बात को बदल देता है। इस तरह आप बगैर कुछ कहे गुफ्तगू का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। दूसरा तरीका है आंखों का इस्तेमाल। जब आप किसी की आंखों में एतमाद के साथ देखते हैं तो आपका असर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक राज ये है कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों में देखें और फिर नजर हटा लें। ये तकनीक सामने वाले को आपकी तरफ मुतवज्जा रखती है और वो आपको ज्यादा अहमियत देने लगता है। तीसरी चीज है नाम का जादू। जब आप किसी शख्स का नाम लेकर उससे बात करते हैं तो वो खुद को खास महसूस करता है। मिसलन, अगर आप कहीं अली, मुझे लगता है तुम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो अली के अंदर खुद ब खुद एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है और वो आपकी बात मानने की तरफ माइल होता है। चौथा तरीका है हाँ कहलवाने की तकनीक। अगर आप किसी से बड़ी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उससे छोटी छोटी बातों पर हाँ कहलवाएं। जैसे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम बेहतर हो? जाहिर है जवाब हाँ होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे इस बात की तरफ ले जाएं जो आप असल में चाहते हैं। इस तरह उसका दिमाग पहले ही मानने के मोड में आ जाता है। पांचवा तरीका है जज्बाती कंकशन। लोग मंतिक से कम और जज्बात से ज्यादा फैसले करते हैं। अगर आप किसी के जज्बात को समझ लें, उसके दुख, खुशी या खौफ को महसूस करें, तो आप उसके करीब आ सकते हैं। जब कोई आपको अपना समझने लगता है तो वो आपकी बात को ज्यादा अहमियत देता है। छठा तरीका है एतमाद का तासर। चाहे आप अंदर से कितने ही नरूस क्यों ना हों, अगर आप खुद को पुरा एतमाद जाहिर करेंगे तो लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे। सीधा खड़े होना, आहिस्ता और वाज़ेह बोलना और जल्दी में ना होना, ये सब चीजें आपको मजबूत दिखाती हैं। सातवां तरीका है आईना बनना। जब आप किसी के अंदाज, बोलने के तरीके या बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी करते हैं तो वो लाशूरी तौर पर आपको अपना समझने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर वो आहिस्ता बोल रहा है तो आप भी आहिस्ता बोलें। अगर वो मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुराएं। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा असर डालती है। आठवां तरीका है कमी का एहसास पैदा करना। जब आप किसी चीज को महदूद जाहिर करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर आप कहें कि ये मौके बार बार नहीं मिलता तो सामने वाला जल्दी फैसला करने की तरफ माइल हो जाता है। इंसान फितरी तौर पर वो चीज खोना नहीं चाहता जो कम हो। नवा तरीका है खामोश दबाव। कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कह जाता है। अगर कोई शख्स आपसे कुछ गलत कहता है और आप फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देते बल्कि सिर्फ उसे देखते हैं तो वो खुद ही अपनी बात पर सोचने लगता है और अक्सर माजिरत भी कर लेता है। 10वां और सबसे अहम तरीका है एहतराम देना। जब आप किसी को इज्जत देते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसे अहम महसूस करवाते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जबरदस्ती कंट्रोल करने के बजाय अगर आप इज्जत के जरिए असर डालें तो वो ज्यादा देर तक कायम रहता है। ये तमाम तरीके बज़ाहिर सादा लगते हैं मगर उनका असर बहुत गहरा होता है। असल बात यह है कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे तो ये वक्ती फायदा तो दे सकते हैं मगर लंबे उर्से में आपके ताल्लुकात और एतमाद को तबाह कर देंगे। लेकिन अगर आप उनका इस्तेमाल मुस्बित तरीके से करें, जैसे लोगों की मदद करना, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना या खुद को बेहतर बनाना, तो ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इंसानी नफ्सियात को समझना एक ताकत है और हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि असल कामयाबी दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने में है।